हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम को लेकर के, जिसमें हम समझेंगे फूड एनालिस्ट के एग्जाम को लेकर के बात करेंगे, जिसका अभी रिसेंटली एफएसएसएआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम को लेकर के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और इसमें देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम है, इसमें आपको डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलती है। ये एक तरीके का उस तरीके का एग्जाम नहीं है जैसे कि आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो। तो क्या डिफरेंस है, इसमें सारी चीजों को हम समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एट्थ FAE यानी कि एट्थ फूड एनालिस्ट एग्जाम। यहाँ पर लिखा गया है फिफ्थ JAE यानी कि जूनियर एनालिस्ट एग्जाम। तो ये क्या होता है कि आप देखेंगे कि हर साल या फिर 2 साल में एक बार कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, तो ये एफएसएसएआई इसका नोटिफिकेशन निकालता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो फूड एनालिस्ट का जो एग्जाम होने जा रहा है, ये एट्थ एग्जाम है अभी जो होने जा रहा है। और ये जो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम जो होने जा रहा है, ये फिफ्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जाम है। तो 2022 का जो नोटिफिकेशन था वो फाइनली रिलीज कर दिया है। तो इसमें दोनों के बारे में हम देखेंगे, फूड एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम को लेकर के, जिसमें सिलेबस और हम इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है, और कैसे आपको एग्जाम देना है। और इसके बाद जो एक्सपीरियंस वगैरह आपको गेन करना होता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, आपको एक तरीके से सर्टिफाइड किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू कि आप एक फूड एनालिस्ट हो। ठीक है। तो इसके थ्रू डायरेक्टली आपको कोई एक जॉब नहीं मिलती है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको ये हेल्प करता है, क्योंकि इस एग्जाम को बिना दिए आप फूड एनालिस्ट नहीं बन सकते हो इंडिया में। ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लैब है, चाहे वो हम बात करते हैं नेशनल फूड लेबोरेटरी हो, चाहे वो अदर लेबोरेटरी हो, जो भी हम बात करते हैं, जो भी रेफरेंस हो, चाहे रेफरल लेबोरेटरी हो, अगर वहां पर अगर आपको अप्लाई करना है, वहां पर आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद में ही आप वहां पर जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था फूड एनालिस्ट का। ठीक है। जिसमें आपने देखा वो जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, वो एक परमानेंट जॉब नहीं थी। वहां पे 60,000 ये आपको पे कर रहे थे, एफएससीआई की तरफ से था, जो कि जो नई फूड लेबोरेटरी हमारी मुंबई में सेटअप हुई है वहां पर है। लेकिन वहां पर आपने देखा, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन कर दिया गया था कि अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, जो फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन होता है या फिर जूनियर एनालिस्ट एग्जाम होता है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से जब भी फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है, डायरेक्टली अगर वहां पर आपको अप्लाई करना है, तो जो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदर लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से समझ लो कि आपको अगर फूड एनालिस्ट बनना है तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और बिना इसके आप फूड एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल है, जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। अगर आप रियली में प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज वो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आप तक पहुंच पाए। आप हमसे 3 जगह जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे, इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर। ये कुछ मेरे बारे में आप इसे देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन किया है, जो हमारा 10 मार्च का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिस में दो एग्जाम के बारे में बात करी गई है। एक है एट्थ फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2022, दूसरा है फिफ्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2022। तो ये दोनों एग्जाम है। इनके बारे में अगर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर invited from eligible candidates is the prescribed format for 8th food analyst examination 2022 as per rule। जब आप देखेंगे रूल नंबर 2 ऑफ रूल 2.1.4, जब आप ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, एक्ट को नहीं, जब आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2011 को जब आप पढ़ेंगे, जो कि रेगुलेशन एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन जो साथ में, वहां पर जो रूल है 2011 वाला, उसमें जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पर इस बारे में थोड़ा सा बात करी गई है। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पर जो है ये इनवाइट किया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि दो एग्जाम बेसिकली होते हैं। एक थ्योरी एग्जाम होता है हमारा, दूसरा जो होता है हमारा वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। पहले आपको थ्योरी एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद में क्या करना होता है, उसके बाद में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है किसी लेबोरेटरी में, जो भी रजिस्टर्ड लेबोरेटरी है उनके अंडर में।
फिर उसके बाद में क्या करना होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि एफएसएसएआई उसको कंडक्ट कराता है। उसको भी आपको क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। उसको जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद में आपको फूड एनालिस्ट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, यानी कि एफएसएसएआई के द्वारा आपको सर्टिफाई कर दिया जाता है। फिर जहां भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकलती है आप वहां पर अप्लाई। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी गई है, देखो लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की जो है वो 31 मार्च है। इन्होंने एक तो काफी ऐसे टाइम पे यहाँ पे निकाला हुआ है नोटिफिकेशन। ऑलरेडी 2 से 4 एग्जाम लगे हुए हैं, देख रहे होंगे आप। उसके एग्जाम जो है वो ऑलरेडी आप देखेंगे कि 31 मार्च को एंड हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर एफएसएसआई थोड़ा सा बाद में निकाल सकता था, आगे पीछे कर सकता था। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, देखो कि जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, उनको दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो सेपरेट नोटिस है इसको लेकर के वो एफएसएसआई अपलोड करेगा, उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन उन लोगों को यहाँ पर दोबारा से उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पहले कोई इस तरीके का एग्जाम नहीं दिया है तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो हम बात करते हैं किसके बारे में, जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले जूनियर एनालिस्ट का सिलेबस देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पर, तो मेन हम एलिजिबिलिटी को देखें तो यहाँ पर देखिए इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, अगर आपके पास केमिस्ट्री में है या फिर बायोकेमिस्ट्री में है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में है या फिर आपके पास डेयरी केमिस्ट्री में है। इसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपने अपना मास्टर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है वो बात हो रही है 4 ईयर डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं आपके पास 3 ईयर का कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, बीएससी आपने किया तो आप अप्लाई कर लेंगे, तो वहां पर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया होल्ड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी, उसके साथ ही साथ ऑयल और फूड, और होल्ड डिग्री इन वेटनरी साइंस, ठीक है। तो इनमें अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं इंक्लूडेड है। तो फूड एनालिस्ट का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली यहाँ पर टोटली जो काम होता है वो आपका टेस्टिंग से रिलेटेड होता है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं रखे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक क्वालिफाइड कैंडिडेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स और इसके साथ ही साथ जिन्होंने अपना मतलब 4 ईयर डिग्री कंप्लीट किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3rd ईयर यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन कैंडिडेट एज लिमिट इज मैक्सिमम 28 ईयर आपके पास यहाँ पर जो है एज लिमिट है। इसके साथ ही साथ SC ST की अगर बात करते हैं तो वो 33 ईयर है, ठीक है। एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी द मैक्सिमम एज लिमिट 31। तो आपको याद रखना है 28, 33 एंड 31। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, एज क्राइटेरिया रखा गया। उसके बाद में फीस की बात करें तो वो काफी ज्यादा है, जो कि 1500 रुपए है। नॉन रिफंडेबल है, थ्रू ऑनलाइन मोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके साथ ही साथ 7 पॉइंट जो है जिसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, यहाँ पर लिखा गया था जूनियर एनालिस्ट आफ्टर acquiring 3 year mandatory experience in analysis of food may appear in paper 2। कहने का मतलब हमने पहले देखा था ना अभी इनिशियली अपनी वीडियो में कि यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं। जैसे ही आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद में आप पेपर 2 के लिए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है द अपॉर्चुनिटी फॉर अपियरिंग इन पेपर 2 प्रैक्टिकल फॉर जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास जब 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा तभी आप पेपर 2 प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में आपको पेपर 2 में जाना है जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, अपॉन क्वालिफाइंग पेपर 2 एग्जामिनेशन द जूनियर एनालिस्ट will be eligible to be declared as food analyst under
SSR 2011। तो जो भी फूड सेफ्टी का जो आप देखेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्या, फूड एनालिस्ट। अब उसके बाद में जब आप इन सारी स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे तब आप एज अ फूड एनालिस्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये नहीं है कि आपका एकदम परमानेंट जॉब हो गया। इसके बाद में जो भी वैकेंसी निकलेंगी वहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको डायरेक्टली वहां पर जॉब मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले जो एग्जाम और प्रैक्टिकल की जो भी स्टेजेस हैं उनको क्वालिफाई कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ये हमने समझा फिफ्थ जूनियर एनालिस्ट का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एनालिस्ट के बारे में। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन है, वो है 8th फूड एनालिस्ट एग्जाम का। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो लगभग सेम है। यहाँ पर भी द कैंडिडेट शुड होल्ड अ मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, इसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी ऑयल, और इसके साथ ही साथ वेटनरी साइंस में अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो इसेंशियल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो द कैंडिडेट शुड possess नॉट लेस देन 3 year एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर ये है कि जिसको भी यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर 3 year का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन जब आप जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर नो एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो लोग भी फ्रेशर हैं, जिन्होंने कुछ अभी अप्लाई नहीं किया, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ जूनियर एनालिस्ट एग्जाम है, आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन 8th फूड एनालिस्ट एग्जाम। तो यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और उसमें आपने देखा था कि एज लिमिट थी, यहाँ पर आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें, देयर इज नो रिजर्वेशन इन वॉट एवर फ्रॉम सिंस दिस इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, यहाँ पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये भी आपको सर्टिफाई करेगा। यहाँ पर जो फी रखी गई है वो क्या रखी गई है, नॉन रिफंडेबल है, जो कि 2,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों की फीस आपने समझ ली। यहाँ पर भी आपको क्या, the candidate who qualify paper 1 theory paper as per the laid down criteria will only be allowed to appear in paper 2 practical। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही है, date of practical examination will be intimated separately। तो अभी आपको समझ में आ गया कि बेसिकली अगर आपको बनना है फूड एनालिस्ट तो आपको कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे होकर के गुजरना पड़ेगा। तो दो तरह के यहाँ पर हैं, एक जूनियर एनालिस्ट है और एक फूड एनालिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपने देख लिया और दोनों का आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, कैसे कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्या देखने, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किसके बारे में, कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 8th और 5th दोनों ही एनालिस्ट का जो है सिलेबस यहाँ पर दिया गया, दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पर हम इस सिलेबस को जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आया था कि इसके लिए क्या हमारे पास कोई बुक या नोट्स है। तो अभी इसके लिए हमने कोई बुक या फिर नोट्स नहीं रेडी किया है। अगर हम आपको बताएं तो ये जो एग्जाम है, यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ पर बहुत रिसर्च की जरूरत है। ठीक है, और सॉइल एजुकेशन को आप लोग इस तरीके से जानते हो कि हम लोग जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको वीडियोस में कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो अभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने आपसे अगर कुछ चार्ज किया है तो आपको उतना कंटेंट ना दिया हो या फिर कंटेंट की क्वालिटी खराब हो। थोड़े अपडेट्स वगैरह होते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं, उसको लेकर के हम वीडियो में अपडेट कर देते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार हम बुक में चेंज करके आपको दे पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अभी कोई भी मतलब बुक्स वगैरह नहीं है स्पेशली फॉर इस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आप ऑलरेडी मास्टर्स लोग ही एलिजिबल हैं। तो आपने अपने पढ़ाई में अगर कोई मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह में अगर आपने अच्छे से किया है, जो भी एनालिटिकल टेक्निक में किसी का बैकग्राउंड है, तो वहां पर यहाँ पर आपको काफी आसानी होने वाली है। बाकी जो एफएसएससीआई से रिलेटेड जो पोर्शन होता है, जहां पर स्टैंडर्ड्स और इन सब के बारे में बात करते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जो लोग भी सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कहीं से भी कोई नोट्स नहीं परचेज करने हैं। कि अगर आपको कोई भी चैनल है जहां पर लगता है कि वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज आप मत लीजिएगा, क्योंकि एज पर माई रिसर्च, जो आप लोग देखते होंगे काफी टाइम से हम चैनल चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें काफी टाइम चाहिए, काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी इतना टाइम नहीं है कि हम आपको
प्रोवाइड कर पाए। तो इसके बाद में आप कहीं अदर सोर्स से अगर लेते हैं तो वहां पर आपको काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप मास्टर्स आपने किया हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है यहाँ पर। तो सिलेबस को एक बार अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखो दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 200 दिए गए हैं। और यहाँ पर वेटेज परसेंटेज कितना दिया गया है, ये 100 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स जहां से रहने वाले हैं, पहला है हमारा फूड लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लॉज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर 1 की बात हो रही है, तो ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, जो कि आपका 2 से कितने बजे तक होगा, 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज ये है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल की बात हो रही है, तो एफएसएसएआई हो गया, बीआईएस हो गया, जितने भी इंडिया में जो भी बॉडीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो भी फूड एनालिसिस को लेकर के एक रेगुलेशन है एफएसएसएआई का, उसको आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हो गया, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में समझना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेटिंग अप ऑफ फूड एनालिसिस। तो एनएबीएल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएसओ है, आईईसी है। तो इनके बारे में ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर और डिटेल में पढ़ना होगा। तो एनएबीएल क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सी लेबोरेटरीज हैं जो एनएबीएल के अंडर में आती हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के बारे में पढ़ना होगा। फिर प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इसके साथ ही साथ फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरा सिलेबस है वो स्पेशली जो कोई अगर लैब में कोई टेस्टिंग करता है, कोई फूड एनालिस्ट है जो उस पूरा काम जो करता है, वो सारा यहाँ पर उससे रिलेटेड है। आप देखेंगे कि उसको जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को भी फाइनल रिपोर्ट आप देखेंगे कि जब कोई टेस्टिंग के लिए फूड लेबोरेटरी में कुछ भी आता है, तो फाइनल जो डिसीजन होता है, जो भी मतलब अपने साइन वगैरह करता है फूड एनालिस्ट, उसको वेरीफाई करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये जॉब होती है, और इसका जो पे लेवल होता है, वो फूड एनालिस्ट का जो पे लेवल होता है, आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्निकल ऑफिसर या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, दोनों से ज्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल का प्रिपरेशन करके जाएंगे, तब आप यहाँ पर इस एग्जाम में बैठिए तो बेटर होगा आपके लिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन सही है, उसके साथ ही साथ ईच करेक्ट आंसर के लिए, और उसके साथ ही साथ आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जाम जो है, वहां पर कैंडिडेट शुड सिक्योर अ मिनिमम 40% टू बी डिक्लेयर एज अ पासिंग द थ्योरी पेपर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, उस तब आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में आप एक्सपीरियंस लेंगे, फिर आप पेपर 2 के लिए जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो अभी आपने समझ लिया कि अभी जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपर 1 का दिया गया है, पेपर 2 के बारे में एफएसएसएआई जो है इसको नोटिफाई कर देगा। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि सिलेबस फॉर पेपर 1 इज प्रोवाइडेड हेयर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया द कैंडिडेट ऑफ जूनियर एनालिस्ट एग्जाम 2022 हु पास एंड क्वालिफाइड थ्योरी पेपर only will be awarded certificates at qualified junior analyst, ठीक है। तो junior analyst examination qualified candidate will be allowed to appear for paper 2 for food analyst examination only after obtaining the requisite experience of 3 year, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है 3 ईयर एक्सपीरियंस की, वो आपको लेना है, उसके बाद में आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टेजेस थी एग्जाम की, उसके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम समझ लेते हैं कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह इसको लेकर के कर पाए। देख पा रहे हैं हम अपने पुराने नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो उसी नोटिफिकेशन में द वेबसाइट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज यहाँ पर दिया गया। आप इसको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप एफएसएसएआई के पेज पे जा चुके होंगे। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर 8th फूड एनालिस्ट एंड 5th जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेट्स वगैरह दी गई हैं एग्जाम से रिलेटेड, कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट कब है, उसके बाद में आप देखेंगे एडमिट कार्ड कब आ जाएगा आपका, और आपका जो थ्योरी पेपर है वो 8 मई को हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो 27 मई को दे देंगे। उसके बाद में जो पेपर 2 है आपका, वो कब कार्ड इशू कर देंगे, ठीक है।
तो इस 17 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 9th और 10th को आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद में ये रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर कर देंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे 29 जुलाई को। तो थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। बाकी यहाँ पर देखो आप कुछ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, कोचीन और इसके साथ ही हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड लखनऊ है। ये 10 एग्जामिनेशन सेंटर हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फिर आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। आपके सामने ये पेज ओपन है, आपको सिंपली जाना है रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 8th फूड एनालिस्ट के लिए तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 5th जूनियर फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप 8th फूड एनालिस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है, यू हैव सेलेक्टेड 8th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मेंशन भी हो जाएगा। तो जब भी आप फिलअप कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने कौन सा सेक्शन जो है वो कौन से एग्जाम के लिए आप फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एंट्रीज हैं जिनको आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। फिर आपके उसके बाद में आपको अपना फाइनल फी सबमिशन कर देना है। जब आप फी अपना सबमिट करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड माना जाएगा। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसमें काफी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करी है क्योंकि बहुत सारी डिटेल थी इससे रिलेटेड। अभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखना। उसके साथ ही साथ ये सारे जो नोटिफिकेशन है हम इसको टेलीग्राम में डाल देंगे। और इसके साथ ही साथ आप क्या करना, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां से देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स करना, हम वीडियो देखेंगे। नंबर ऑफ कमेंट्स जिस पे ज्यादा होंगे फिर हम और वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तो आई होप अभी आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी कि ये फूड एनालिस्ट का एग्जाम जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।